सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ये दूसरा पाठ है, अध्याय 2। तो समझें जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। स्थलाकृतियों का मतलब है स्थल की आकृतियाँ, यानी जो ऊपरी सतह है उसकी आकृतियाँ हमारे यहाँ मतलब सभी तरह की आकृतियाँ पाई जाती हैं। जैसे ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ हैं, समतल मैदान हैं, पठार हैं और नदियों का भी क्षेत्र है। जो इस तरह से जो है, यदि आप किस प्रकार के क्षेत्र यानी आप जो है किस प्रकार के क्षेत्र या भूभाग में रहते हैं। यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं आप तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, यानी ये इस तरह पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, ये द्वीप समूह, ये सब हर चीज़ है, तो ये अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रादीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। ये मतलब हिमालय और उत्तर में जो मैदान हैं ये बाद में बने हैं। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी स्थिर भाग नहीं है, ये बाद में बना है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, यानी नई स्थल आकृति बनी हुई है ये, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मुख्य भौगोलिक वितरण देखें। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। दूसरा, उत्तरी मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पाँचवा, तटीय मैदान। छठवां, द्वीप समूह। अब समझें पहला, हिमालय पर्वत। भारत की उत्तर सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है, यानी बनावट इसकी बलित पर्वत की है। ये पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हैं। सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यानी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है हिमालय, और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं, यानी 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला है हिमालय पर्वत और अर्धवृत्त बनाता है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा जा सकता है। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी पूरी पर्वत श्रृंखला में बहुत सारी घाटियाँ हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं, यानी यहाँ पे पूरे समय बर्फ़ जमी रहती है और ये मेन हिमालय है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले
सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। जो शिखर इस तरह से हैं: माउंट एवरेस्ट, ये नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और कंचनजुंगा, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई है 8,598 मीटर। मकालू, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। धौलागिरी, ये नेपाल में है, ये भी, इसकी ऊंचाई है 8,172 मीटर। नागा पर्वत, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8,078 है। नंदा देवी भारत में है, ये 7,817 मीटर है। कमेट भारत में है, 7,756 मीटर ऊंचा है। नामचा बरुआ, ये भारत में है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। और गुरुला मंदाता, ये नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 7,728 मीटर है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है और यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है और इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इनकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये आप नक्शे में इसको समझ सकते हैं। एटलस से मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहाँ वे स्थित हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1,100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी हैं और ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। चूँकि पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है तो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर बह कर के आते हैं और ये घाटियों में जम जाते हैं। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है और कुछ प्रसिद्ध दून हैं जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, इस तरह से ये दून से फेमस हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है और इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये नदियों के बीच का भाग है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियाँ नेपाल हिमालय का एवं तिस्ता तथा दिहांग नदियाँ असम हिमालय का सीमांकन करती हैं। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है ब्रह्मपुत्र नदी और दिहांग महाखड्ड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है।
और ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर के गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल हैं से बनी हैं और ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली हैं। पूर्वांचल में पटकाई, नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।